नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को समय से पहले तोड़ते हैं तो अब आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, हाल ही में आए नए अपडेट के मुताबिक कुछ मामलों में आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलेगा और ये चार्ज इतना भारी है कि आपकी सारी प्लानिंग गड़बड़ा सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एफडी क्या है, इसे समय से पहले तोड़ने पर क्या होता है, पुराने नियम क्या थे, नए नियम क्या हैं, विभिन्न बैंकों के उदाहरण न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के साथ, और कैसे आप इससे बच सकते हैं। अगर आपने एफडी में पैसा लगाया है या लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं 3 स्पेशल टिप्स दूंगा जो आपकी हजारों रुपए बचा सकती हैं। साथ ही अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी क्या होती है। एफडी एक ऐसा सुरक्षित निवेश विकल्प है जहां आप बैंक या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा करते हैं। ये अवधि 7 दिनों से लेकर 10 साल तक हो सकती है। बदले में आपको एक फिक्स्ड ब्याज दर मिलती है जो आमतौर पर सेविंग अकाउंट से काफी ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए कराते हैं और ब्याज दर 7% सालाना है तो मैच्योरिटी पर आपको मूल राशि के साथ ब्याज मिलाकर लगभग 1,40,000 रुपए मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपाउंडिंग। एफडी की खासियत यह है कि ये रिस्क फ्री होती है। खासकर अगर बैंक में है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आप एफडी को समय से पहले तोड़ते हैं। इसे प्रेमेच्योर विड्रॉल कहते हैं और इसी पर लगने वाले चार्ज की वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं पुराने नियमों की। पहले ज्यादातर बैंकों में अगर आप एफडी को समय से पहले तोड़ते हैं तो बैंक एक पेनल्टी लगाता है। ये पेनल्टी आमतौर पर ब्याज दर में 0.5% से 1% तक की कटौती होती है। चलिए कुछ प्रमुख बैंकों के उदाहरण देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में अगर आपकी एफडी 5 लाख रुपए से कम है तो प्रीमेच्योर विड्रॉल पर 0.5% की पेनल्टी लगती है, चाहे टेन्योर कितनी भी हो। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 1%। आईसीआईसीआई बैंक में अगर एफडी 1 साल से कम की है तो 0.5% पेनल्टी, और अगर 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम है तो 1%। अगर 5 साल से ज्यादा है तो 1% से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे 1.5% अगर राशि 5 करोड़ से ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक में भी आमतौर पर 1% की कटौती होती है, और अगर एनआरआई डिपॉजिट है तो 1 साल से पहले तोड़ने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। पंजाब नेशनल बैंक में भी 0.5% से 1% तक। मतलब अगर आपकी एफडी की मूल ब्याज दर 7% है तो प्रीमेच्योर विड्रॉल पर आपको 6% या 6.5% ही मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड टेन्योर। ये पेनल्टी इसलिए लगती है क्योंकि बैंक आपके पैसे को लंबे समय के लिए इस्तेमाल करता है और अगर आप जल्दी निकालते हैं तो बैंक को नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, अब आया है नया अपडेट जो जनवरी 1, 2025 से लागू हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो प्रीमेच्योर विड्रॉल को और सख्त बनाते हैं, खासकर पहले 3 महीनों में। ये नियम मौजूदा और नई दोनों एफडी पर लागू होते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर आपकी एफडी छोटी है यानी 10,000 रुपए तक तो आप इसे 3 महीने के अंदर पूरी तरह निकाल सकते हैं, लेकिन बिना किसी ब्याज के। जी हाँ, बिल्कुल 0 ब्याज। मतलब आपने जो मूल राशि जमा की थी वही वापस मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं। ये पहले की तुलना में बदलाव है क्योंकि पहले कुछ एनबीएफसी में 3 महीने से पहले विड्रॉल अलाउड ही नहीं था। अगर आपकी एफडी बड़ी है यानी 10,000 से ज्यादा तो 3 महीने के अंदर आप 50% या 5 लाख रुपए जो भी कम हो निकाल सकते हैं, फिर भी बिना ब्याज के। बाकी राशि पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट से ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर पूरी तोड़ते हैं तो पुराने नियमों के मुताबिक पेनल्टी लगेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है जैसे गंभीर बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक आदि, तो आप पूरी राशि निकाल सकते हैं 3 महीने के अंदर भी, लेकिन फिर भी बिना ब्याज के। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। 3 महीने के बाद नियम पुराने जैसे ही हैं, पेनल्टी के साथ विड्रॉल पॉसिबल। लेकिन ये नए नियम एनबीएफसी और एचएफसी के लिए हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस आदि। बैंकों के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। आरबीआई की 2025 की डायरेक्शंस के मुताबिक बैंक अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी से पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन इसे डिपॉजिटर को पहले से बताना जरूरी है। कोई फिक्स्ड हेवी चार्ज नहीं बढ़ा, लेकिन एनबीएफसी का यह नया नियम सबको अलर्ट कर रहा है, क्योंकि एनबीएफसी में ब्याज दरें ज्यादा होती हैं, लेकिन अब रिस्क भी बढ़ गया है।
दोस्तों, ये चार्ज भारी इसलिए है क्योंकि पहले 3 महीनों में ब्याज न मिलना मतलब पूरा इंटरेस्ट लॉस। चलिए एक न्यूमेरिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी एनबीएफसी में की, ब्याज दर 8% सालाना। अगर आप 2 महीने बाद तोड़ते हैं तो नए नियम के मुताबिक आपको सिर्फ 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे, कोई ब्याज नहीं। यानी अगर 3 महीने का ब्याज कैलकुलेट करें तो लगभग 2000 रुपए का नुकसान। पुराने नियम में शायद 7% पर कुछ ब्याज मिलता, लेकिन अब 0। दूसरा उदाहरण, अगर राशि 10 लाख है तो 3 महीने के अंदर आप 5 लाख निकाल सकते हैं बिना ब्याज के, और बाकी 5 लाख पर अगर पूरी तोड़ते हैं तो पेनल्टी के साथ। अब सवाल यह है, कैसे बचें इस भारी चार्ज से? सबसे पहले एफडी कराते समय टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें, खासकर विथड्रॉल क्लॉज। अगर आपको लगता है कि जल्दी पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स या हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रखें, जहां कोई पेनल्टी नहीं होती। दूसरा, एफडी लैडरिंग करें, मतलब एक बड़ी एफडी की बजाय कई छोटी एफडी बनाएं, अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स के साथ, ताकि जरूरत पर सिर्फ एक तोड़ें और बाकी पर ब्याज चलता रहे। तीसरा, कुछ बैंक और एनबीएफसी 0 पेनल्टी वाली स्पेशल एफडी ऑफर करते हैं, लेकिन इनमें ब्याज दर थोड़ी कम होती है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए या स्पेशल स्कीम्स। चौथा, हमेशा एक इमरजेंसी फंड अलग रखें, कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर सेविंग अकाउंट में, ताकि एफडी तोड़ने की नौबत ना आए। पांचवां, अगर क्रिटिकल इलनेस का रिस्क है तो हेल्थ इंश्योरेंस लें, ताकि मेडिकल खर्च के लिए एफडी न तोड़नी पड़े। दोस्तों, उम्मीद है ये डिटेल्ड जानकारी आपके काम आएगी और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बना सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी एफडी समय से पहले तोड़ी है और कितना नुकसान हुआ। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और उपयोगी फाइनेंशियल टिप्स के साथ। धन्यवाद।